एक समय की बात है। शिखा अपनी सौतेली माँ शीला, पिता रोहिन और अपनी सौतेली बहन रीता और त्रिवेदी के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ शीला बहुत ही चालाक औरत थी। उसने मोहिन से उसके पैसों के लिए शादी कर ली। मोहिन भी अपनी बेटी शिखा की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था, इसीलिए उसे भी दूसरी शादी से कोई एतराज न था। पर उसका ये फैसला गलत साबित हुआ। शीला मोहिन के सामने तो शिखा से बहुत प्यार करती थी, पर मोहिन जब काम के सिलसिले में बाहर जाता तो शिखा से पूरे घर का काम करवाती और अपनी दोनों बेटियों को रानियों की तरह रखती थी। शिखा नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी भी तरह का क्लेश हो, इसीलिए वो अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के अत्याचार के बारे में नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी शीला कहती है, क्या बात है शिका, तुमने अब तक खाना पूरा नहीं किया। चलो इसे फिनिश करो। देखो तुम कितनी दुबली होती जा रही हो। मैं नहीं चाहती तुम कमजोर बनो, मैं तो चाहती हूँ तुम खाकर मजबूत बनो। ये सब देखकर मोहन कहता है, सच में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। तुम शिका का ख्याल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। हाँ जी, बोलिए ना। वो ऑफिस की तरफ से मुझे 6 महीने की ट्रिप पर जाना है, इसीलिए मुझे कल ही निकलना होगा। मैं पहले तो शिका के लिए बहुत परेशान था, पर अब मुझे कोई टेंशन नहीं। ये सब देखकर शिका कहती है, पिताजी आप नहीं चाहिए ना। वैसे भी आप अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। मुझे आपके साथ वक्त गुजारने का टाइम नहीं मिलता। प्लीज पिताजी, आप नहीं चाहिए ना। शिका बेटा, ऐसा नहीं कहते। पापा को काम से जाना है, ऐसे नहीं टोकते। वैसे भी मैं और तुम्हारी बड़ी बहनें हैं ना, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इसके बाद शीला शिका को आंखें दिखाती है, जिससे शिका चुप हो जाती है। अगले दिन शिका के पिता अपने 6 महीने के ट्रिप पर निकल जाते हैं और उस दिन से शीला का अत्याचार बढ़ जाता है। वो उसे घर के सारे काम करवाने लगती है, यहाँ तक कि घर की नौकरानी को भी छुट्टी दे देती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। फिर एक दिन शीला अपनी दो बेटियों के लिए बाजार से ब्रांडेड लिपस्टिक ले आती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो रीता और त्रिवेदी, ये दोनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो, ये वही लिपस्टिक है जिसकी एड टीवी में बड़ी बड़ी हीरोइन करती है। हाँ माँ, आप इतनी महंगी लिपस्टिक क्यों ले आई? मैंने भी सुना है इस लिपस्टिक की कीमत बहुत ज्यादा है। किसी भी लिपस्टिक की कीमत मेरी बेटियों से ज्यादा थोड़ी ना है, और मैं जानती हूँ ये लिपस्टिक मेरी बेटियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। शिखा भी वहीं पे खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। शिखा को बचपन ही से लिपस्टिक का बहुत शौक था और वो अपनी माँ को लगाते हुए देखा करती थी। जब शिखा ये लिपस्टिक देखती है तो उसे भी लगाने का मन करता है, इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या एक बार मैं भी ये लिपस्टिक ट्राई कर सकती हूँ? तो जानती भी है ये लिपस्टिक कितने की है? ये तेरी औकात से बाहर है और इसे लगाना तो छोड़, छू भी नहीं सकती तू, समझी? चल जल्दी से जा और मेरी बेटियों के लिए नूडल्स बना के ला। बेचारी शिका आंखों में आंसू लिए किचन में चली जाती है और नूडल्स बनाने लगती है। साथ ही साथ रोते हुए वो कहती है, माँ माँ, आप क्यों चली गई? आपके जाते ही पिता ने ऐसी औरत से शादी कर ली जो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती माँ, बल्कि मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। ना मुझे खाने को देती है, ना पहनने को, बल्कि मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करती। शिखा ये सब बोल रही होती है कि उसका ध्यान नूडल्स पे नहीं चाहता, जिससे सारी नूडल्स चल जाती है, जिसकी बदबू से शीला किचन में आती है और नूडल्स को देखकर शिखा को एक जोरदार चांटा लगाते हुए कहती है, अरे अक्ल की अंधी, ध्यान कहाँ है तेरा? सारे नूडल्स चला दी, अब मेरी बेटी और मैं क्या खाएंगे? पता नहीं ध्यान कहाँ होता है तेरा। चल जा जल्दी से मार्केट से दूसरी नूडल्स लेकर आ, समझी? शिखा नूडल्स लेने चली जाती है। शिखा जब भी दुखी होती है वो अपने घर के पास वाले जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन को शांत किया करती थी।
आज भी वो ऐसा ही कर रही थी कि जब भी उसे जंगल के साथ वाली नदी में एक छोटी सी बिल्ली डूबती हुई नजर आती है। शिका बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा देती है और जैसे तैसे उस बिल्ली की जान बचाती है। पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर शिका हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्नि परी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। पानी से मुझे बहुत डर लगता है और मैं गलती से पानी में गिर गई, जिसके बाद मैं एक बिल्ली में बदल गई। अगर तुम जल्दी ना करती तो मैं वापस कभी परी के रूप में ना आती। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। इसके बाद शिका अपनी सारी कहानी उस परी को बताती है। शिका की सारी कहानी सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और 3 बहुत प्यारी लिपस्टिक देती है। शिका, ये तीनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो, ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं, बल्कि जादुई लिपस्टिक है। जब भी तुम्हें घर का सारा काम करना हो, तो तुम ये पिंक वाली लिपस्टिक को घुमाना, और जब भी तुम्हें भूख लगे या तुम्हें खाने की जरूरत हो, तो तुम ये लाल वाली लिपस्टिक को घुमाना, और जब भी तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो, तो तुम ये सुनहरे वाली लिपस्टिक को घुमाना। ये तुम्हारे धन दौलत की सब जरूरत पूरी कर देगी। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो जाती है और शिका वो तीनों लिपस्टिक लेकर घर चली जाती है। इस तरह जब भी शिका को घर का सारा काम करना होता, तो पिंक वाली लिपस्टिक को घुमा के घर का सारा काम करवा लेती, और जब भी उसे भूख लगती तो वो लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल करके अपना पेट भर लेती, और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो सुनहरी लिपस्टिक से मांग लेती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शीला अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी रीता कहती है, माँ, तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? कैसे गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये शिका की बच्ची बहुत जल्दी घर का काम कर लेती है, जबकि हम इसको एक वक्त का खाना देते हैं। इतनी ताकत इसके अंदर कहाँ से आती है? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर तीनों माँ बेटियां शिका पे नजर रखती हैं, और एक दिन जब शिका जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही होती है, तो वो तीनों माँ बेटी उसे देख लेती है और शीला चुप कर वो लिपस्टिक चुरा लेती है और तीनों माँ बेटी वो लिपस्टिक लगा लेती है। जैसे ही वो लिपस्टिक लगाती है, उनका रंग रूप काला हो जाता है और उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, और वहीं उनकी मौत वाक़या हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब शिका के पिता अपनी ट्रिप से वापस आते हैं, तो शिका उनको पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर मोहन शिका से माफी मांगता है और दोनों बाप बेटी खुशी से अपना समय बिताते हैं।